तो कांग्रेस का दावा है कि 24 में 24 दल एक साथ आएंगे और 24 में बीजेपी को बड़ी चुनौती देंगे। राकेश जी से मैं जवाब लूं। राकेश जी, सवाल फिर से वही है, वो अभी भी दावा कर रहे हैं कि सभी प्रमुख विपक्षी दल एक साथ आएंगे जो बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं है और 24 में सरकार बनेगी। लेकिन सवाल ये कि क्या कांग्रेस के बैनर तले सरकार बनेगी या फिर कोई और पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी? देखिए, हम सब जानते हैं और कांग्रेस का स्वभाव हम सबको जानना चाहिए। और कांग्रेस का स्वभाव जानने के लिए बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जब सोनिया गांधी कांग्रेस की परिवार अध्यक्ष 1998 में हुई तो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में सितंबर के महीने में चिंतन शिविर हुआ। उसमें सोनिया गांधी जी ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव पारित किया, हम किसी भी छोटे मोटे दल पर निर्भर नहीं करेंगे शॉर्ट टर्म गेन के लिए, और हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे। ये छोटे मोटे दल खतरे हैं, इनको डेंजर बताया, इनका उपहास किया, इनकी उपयोगिता पर सवाल खड़ा कर दिया। आज 1998 में जिसकी उपयोगिता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, 2022 में उनके शरणागत जा रहे हैं। किन दलों का सहारा ले रहे हैं? डीएमके और कांग्रेस में क्या साम्य है बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी और क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। कांग्रेस पार्टी का किस पार्टी से वैचारिक साम्य है बता दीजिए। तुष्टीकरण की नीति छोड़कर, मुस्लिम वोट बैंक की नीति को छोड़कर क्या साम्य है? स्ट्रेटेजिक रूप से ये कुछ मुस्लिम पार्टियों को नहीं बुलाया जो कहा गया कि अचानक रात तक साथ थे, सुबह छोड़ दिया। इनका स्ट्रेटेजी है वोट बैंक की। अब इनको लगता है कि जो हिंदुत्व की विचारधारा है, यानी देश की सांस्कृतिक उत्थान की विचारधारा है, उस सांस्कृतिक उत्थान से अलग रहकर हम नहीं कर सकते हैं। इसे राहुल गांधी को तपस्या नजर आ रहा है। कोई पहला व्यक्ति है जो कहता मैं तपस्वी हूं। महात्मा गांधी की पार्टी में कभी महात्मा गांधी ने अपने को महात्मा ने कहा, ये अपने को तपस्वी कह रहे हैं। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताइए, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किया था तो उन्होंने एक बार भी देश की आर्थिक सामाजिक नीति का कोई विकल्प नहीं दिया। वो सिर्फ राहुल मर गया, राहुल नया राहुल आ गया, वो राहुल छोड़ दिया, नया राहुल, पूरा राहुल गांधी। यानी व्यक्तिवाद वंशवाद जिस पार्टी की बुनियाद में हो, उस पार्टी से उम्मीद करना कि लोकतांत्रिक तरीके से सभी दलों को साथ लेकर जाएगा, यह संभव है। जो अपने पार्टी के ही वरिष्ठ लोगों को चुना लगा दिए। मैं सोनिया गांधी ने क्या किया सीताराम केसरी के साथ, पीवी नरसिम्हा राव के साथ, उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। अभी गुलाम नबी आजाद के साथ क्या किया, अभी उन वरिष्ठ आनंद शर्मा के साथ क्या किया। शिमला में चुनाव था, हिमाचल में चुनाव था, आनंद शर्मा को कितने चुनाव में ले जाएगा, सबसे वरिष्ठतम नेता को। जिस पार्टी, राकेश जी सवाल तो ये भी है ना, चलिए इसको थोड़ा सा, ठीक है राकेश जी, थोड़ा सा एक कदम आगे लेके चलते हैं। अगर जिन दलों को कांग्रेस पार्टी ने खत लिखा या आने का न्योता दिया है, 24 में ये दल साथ आ जाते हैं, फिर आपके लिए परेशानी? देखिए, हम एक बात इतना जानते हैं कि देश की जनता सकारात्मकता के आधार पर वोट कर रही है। उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। ये बता रहे थे कॉर्पोरेट हाउस का इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाने का साहस की हिम्मत नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में किया है। 18,800 एप्लीकेशन पड़े थे जो डिस्ट्रेस थे। 5 लाख करोड़ या 5.90 लाख करोड़ रुपए का रिकवरी था और सरकार ने 4 लाख करोड़ रिकवरी कर लिया है। 80 करोड़ जनता को यह बताना कि तुम इस गणतंत्र के हिस्से हो, तुम्हें किसी को हम अनाज के बिना मरने नहीं देंगे, नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। दूसरी छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं, जो कह रहे हैं कि लोकतंत्र सड़क पर आ गया। देखिए, जब पद्म अवार्ड, बस एक 30 सेकंड जब मैं बात समाप्त करता हूं, जब पद्म अवार्ड मिलता था तो हम सोचते थे ये कौन बड़े लोग हैं, कहां से आते हैं। अब लक्ष्मी कुट्टी केरल की खाली पांव चलने वाली 500 मेडिसिनल प्लांट को बचाया, उसको पद्म अवार्ड प्रदान किया। यहां जयंतिया है जो मेघालय में है, उसकी ट्रिनिटी सायो, उन्होंने हल्दी की उत्पादन के लिए महिलाओं का ग्रुप इकट्ठा किया, उसको दिया। तुलसी गौड़ा को दिया, बिहार के दिलीप पांडे को दिया जो 93 साल के हैं और मुफ्त में लोगों की चिकित्सा 60-70 साल से करते रहे। तो मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र का, गणतंत्र का तात्पर्य होता है सामान्य लोगों को गणतंत्र से जोड़ना। वह नहीं होता है कि दिल्ली के दरबार में सत्ता से बैठे हुए सिर्फ कुलीनों के आधार पर देश को चलाना। मोदी जी ने देश के गणतंत्र का लोकतांत्रिकरण किया है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी। 3-4 चीजें। राकेश जी बड़े अच्छे इंसान हैं, अब आजकल पता नहीं क्या हो गया, झूठे ही बोलने लगे। आप बताते कहते पहली चीज तो पचमढ़ी में हमने छोटे मोटे दल कतई नहीं कहा, बेइज्जती मत कीजिए देश के क्या नाम क्षेत्रीय दलों की। क्षेत्रीय दल कहा था, छोटे मोटे आप जैसे लोग कहते हैं। नंबर 1,
इस तरीके से क्षेत्रीय दलों का अपमान मत कीजिए, क्षेत्रीय जातियों का अपमान मत कीजिए और क्षेत्रीयता का अपमान मत कीजिए। आप अपने बहुमत के अभिमान में इस तरीके से क्षेत्रीय दलों का अपमान करेंगे तो जनता आपको जवाब देगी। नंबर 1। नंबर 2, आपने वैचारिक साम्यता की बात की। आप बड़े अच्छे इंसान, भाई बताइए ना, पीडीपी से आपकी कौन सी वैचारिक साम्यता है? अकाली दल से आपकी कौन सी वैचारिक साम्यता है? एक टाइम आपको 42 दल थे, आज कितने दल रह गए? जरा बताएंगे आप। इस तरीके की बातें आप करते हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप इतने बहुमत के अभिमान में आ गए, नरेंद्र मोदी जी के इतने अभिमान में आकर के आप कम से कम धर्म का और जनता का अपमान तो मत कीजिए, लोकतंत्र का अपमान तो मत कीजिए। आप इधर उधर की बातें करके आप सीधे सीधे कहिए ना कि हमें बहुमत का अभिमान है, हमें लोकतंत्र को कुचलना है, हम 42 दल नहीं रखेंगे अपने साथ। अगर हम अपने साथ क्षेत्रीय दलों को रख रहे हैं तो आपको स्वागत करना चाहिए, जलिए मत। जाइए ना अपने साथियों के साथ कि जहां पर मोहन भागवत जी आरक्षण के विरोध में बयान देते हैं, इस्लाम के विरोध में बयान देते हैं, कहते हैं कि इस्लाम यहां रह सकता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल उसमें करते हैं, वहां पर तुरंत आप एलिगेशन लगा रहे हैं। लेकिन क्या यूपीए का आकार बढ़ा हुआ 2014 के बाद? क्या बहुत सारी क्षेत्रीय दल आपसे आकर जुड़े? अलबत्ता तो आपने तो सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया क्षेत्रीय दलों को कि भैया आप बी टीम हो, आप सी टीम हो, आप डी टीम हो, आप नहीं आ सकते हमारे साथ, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, हमने आपको नहीं बुलाया। हमारे साथ आप देखिए ना यूपीए में, विवेक जी आप तो एक जिम्मेवार प्रस्तोता है, आपकी तो देश विदेश में सुनी जाती है। बताइए शिवसेना हमारे साथ जुड़ी या नहीं जुड़ी? जनता दल यूनाइटेड हमारे साथ जुड़ा? आपकी विचारधारा समान थी, शिवसेना आपकी विचारधारा समान है? जुड़ी? आपने विचारधारा की बात की, दोनों की विचारधारा समान है? एक मिनट पहले, अभी जंपिंग मत कर। आपने क्षेत्रीय दलों के जुड़ने की बात, क्षेत्रीय आपने विचारधारा की बात की थी, तो मैं उस पर भी आपसे पूछूंगा ना। मैं कह रहा हूं आपकी और शिवसेना की, आप शिवसेना की विचारधारा का समर्थन करते हैं? भाई अब सुनिए, अगर आप, हाँ, शिवसेना की विचारधारा का हम पूरा का पूरा महाराष्ट्र के लिए समर्थन करते हैं, जब तक वो हिंदू मुसलमान की बात उसने हमारे गठबंधन में आने के बाद छोड़ दी, बहुत स्पष्ट रूप से। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। आप चाहे संजय राउत साहब का बयान देखिए, चाहे आप उद्धव ठाकरे साहब का बयान देखिए, आप कहीं पर भी उनकी 2.5 साल की सरकार में आपने सांप्रदायिकता की बात नहीं सुनी होगी, तो हम उसका समर्थन करते हैं। सुरेंद्र जी, आप कह रहे हैं शिवसेना ने हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता, मैंने शिवसेना की बहुत सारी रैलियां कवर की, इनफैक्ट शिवसेना के टूटने के बाद उनकी रैलियां कवर की, उन्होंने अपना हिंदुत्व का मुद्दा आज तक नहीं छोड़ा है। और आप बेशक उनका समर्थन दे, महाराष्ट्र में दे, महाराष्ट्र के बाहर दे, वो आपकी पार्टी का अपना फैसला हो सकता है। एक्चुअल में ऐसा राकेश सिन्हा जी को डिफेंड करने दीजिए ना विवेक भाई। आप मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तो तथ्यों पे बात कर रहा हूं। दे रहे हैं। आपने जो सवाल, सर मैं तथ्यों पे मैं भी तथ्यों पर बात कर रहा हूं। आपने पूछा कि यूपीए का कुनबा बढ़ा, मैंने कहा हाँ बढ़ा। आपने कहा कि एनडीए का कुनबा घटा, मैंने कहा कुल जमा पूंजी सारे दल तो उनके भाग गए। आप इस पर त्रिपुरा में जिन जिन दलों से इन्होंने समझौता किया, पूछिए राकेश सिन्हा जी से, देशद्रोही लोगों से समझौता किया इन्होंने। जो लोग भारत का संविधान नहीं मानते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में, उन दलों से इन्होंने समझौता। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से कमेंट ले रहा हूं मैं, ठीक है, मैं आपके आरोपों का जवाब ले लेता हूं, फिर मैं कुछ बोलूंगा, आप बोलेंगे हम डिफेंड कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।